हेलो स्टूडेंट। देखिए आज हम फिर एक वीडियो लेकर आए हैं आपकी जो हर बार एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली अभिक्रियाएं हैं। आज से 6 से 7 अभिक्रियाएं हैं और 2 से 3 इसमें आईयूपीएसी नाम हैं। 3 इसके आईयूपीएसी नाम हैं। आईयूपीएसी वाले नाम जो हैं इसमें लिगेंड वाले हैं। लिगेंड वाला मैंने चैप्टर आपको करा दिया है जो उप सहसंयोजी वाले यौगिक से वाले पार्ट में है। ठीक है, तो चलिए चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर इसी तरह से आपको मैं वीडियो लाता रहूँगा, लेकिन आप भी मुझे क्या करिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, बिल्कुल शुरू से एंड तक देखा करें, तभी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। आप ठीक है, आप देर देर तक देखते रहेंगे तो इस तरीके से चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि जब तक चीज़ें आपके दिमाग में फिट नहीं होंगी आपको मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली रिएक्शन की ओर। तो पहली रिएक्शन है एथिल अल्कोहल से आपको एसीटोन बनाना है। ठीक है, आप तभी बना पाएंगे, मैं आपको हर बार हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, आपके जितने भी फॉर्मूला जो आपके इम्पोर्टेंट हैं वो आप मैं यहाँ पर लिख कर समझा दूँगा सभी। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप उन्हें लिख लीजिए और आप याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपको ये याद नहीं होंगे आपको रिएक्शन आने वाली नहीं है। क्योंकि हिंदी पेपर में हिंदी आती है, आपको रिएक्शन लिखनी है और बनाना भी आपको उसी तरह से होगा। तो सबसे पहली चलो शुरुआत करते हैं यहाँ से। ठीक है, एथिल अल्कोहल से बनाना है हमें एसीटोन। अब देखो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। इस तरीके से फॉर्मूला होता है किसका, एथिल अल्कोहल का। तो सबसे पहले हमें इस अभिक्रिया को बताने से पहले हम इसको बताएंगे कि इसका सबसे पहले हमें करना है ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण दो कैटलिस्ट की उपस्थिति में होता है, एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो सबसे पहले इसका क्या कराएंगे हम, ऑक्सीकरण। तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 ऑक्सीकरण कराना है तो किसकी क्रिया होगी, O के साथ होगी। यहाँ से जो बनेगा वो क्या बनता है, CH3COOH बनता है, पहले एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाइए, तो इसका क्या हमें सीधा सीधा उसका ऑक्सीकरण करा देना है और एसिटिक अम्ल बन जाएगा। नेक्स्ट, अभी ये रिएक्शन हुई नहीं है, हमें जो बनाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एथिल अल्कोहल से हमें एसीटोन बनाना है। तो ये क्रिया भी एक बार और होगी, एसिटिक अम्ल की क्रिया CH3COOH की क्रिया अब हमें करानी है CaOH के होल ट्वाइस के साथ, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यह बदल जाएगा किसमें, CH3COO का होल ट्वाइस Ca में क्या बन जाएगा, कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। ठीक है, इसकी मात्रा कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम एसिड बन जाएगा। अभी भी नहीं बना है, ये अभिक्रिया 2017 में पूछी गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है अंक कैल्शियम एसीटेट। अब इसका क्या करना है, अब इसे हमें क्या कर देना है, गर्म कर देना है या इसका हमें विघटन कर देना है। तो क्या बनेगा, अब देखो मैं इसको समझाने की दृष्टि थोड़ा ब्रॉड कर लेता हूँ। कैसे, Ca1 है, इसमें CH3COO कितने हैं, 2 हैं, तो CH3COO और यहाँ पर भी है CH3COO इस तरीके से। तो यहाँ पर यहाँ से Ca ये पूरा फोल्डर टूट के अलग हो जाएगा। तो इसमें से क्या बनेगा, देखो यहाँ पर Ca है, यहाँ पर C और 3 O मिलकर क्या बना लेंगे, CaCO3, यानी क्या बना लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेंगे। अब देखो यहाँ से क्या बच गया, CH3CO बच गया और यहाँ से क्या बच गया, CH3, क्या बच गया, CH3। तो यह अभिक्रिया पूछी गई थी 2017 में। ठीक है, 1 नंबर में। और क्वेश्चन किस प्रकार था कि क्या होता या कैसे प्राप्त करेंगे
ऐसी वो एथिल अल्कोहल से एसीटोन, ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ था कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसमें नीचे 5 रिएक्शन स्पेशल में दी गई थी। पहली उसमें रिएक्शन थी एथिल अल्कोहल से एसीटोन बनाइए, या एथिल अल्कोहल से एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। ये सीधी सीधी ऐसे ही रिएक्शन पूछी गई थी। तो आपको इस तरीके से कर देना है, आपको 2 स्टेप का करना है, इस अभिक्रिया को पूरा कर देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर। ये है एथीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। अगली रिएक्शन क्या है, एथीन। एथीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ये 2016 में पूछी गई थी। अब देखो एथीन, एथीन का सूत्र क्या होता है, एथीन उसे इसका सिंपल नेम होता है एथिलीन, और एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। क्या होता है, C2H4 होता है। ठीक है, इसकी क्रिया हमें H2SO4 के साथ करा देनी है। ठीक है, किससे करानी है, C2H4 प्लस H2SO4 के साथ हमें करा देनी है। तो देखो सबसे पहले बनेगा इसमें से C2H4, सॉरी C2H4 है, HSO4। अब इसे पर क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो यहाँ से ये टूट जाएगा। मान लियो जल के साथ कर लियो, HOH का कर लेना, तो यहाँ पर बनेगा C2H5OH प्लस H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। अगली क्या पूछी गई है, अगली है डाई एथिल ईथर की क्रिया एसीटिल क्लोराइड के साथ। अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, और उसकी क्रिया करानी है हमें एसीटिल क्लोराइड। ये अभिक्रिया पूछी गई थी 2018 में। ठीक है, तो सबसे पहले डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला होता है C2H5O, इसकी क्रिया करानी है हमें एसीटिल क्लोराइड के साथ। इसका सूत्र होता है CH3COCl, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इसे मैं समझाने की दृष्टि से C2H5O, इसको मैं उल्टा लिख लूँ। उल्टा मतलब क्या है, Cl को पहले, फिर CO, फिर CH3। तो यहाँ पर देखो C2H5Cl बन जाएगा, तो क्या बनेगा, C2H5Cl बन जाएगा, प्लस अब देखो यहाँ से क्या बच गया, CH3 बच गया, और CO क्या बच गया, CH3CO, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है भाई, एक और O बचा हुआ है, और यहाँ क्या बचा हुआ है, C2H5। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट, और इसका नाम है एथिल क्लोराइड। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन है, ये नहीं करनी है आपको, सिर्फ इतना लिखना था। इसमें क्या बनेंगे, एथिल क्लोराइड बनेगा और एथिल एसीटेट बन जाएगा। अब चलते हैं अगले रिएक्शन की ओर। अगली रिएक्शन क्या है, हाँ, डाई एथिल ईथर से आपको एथिल अल्कोहल बनाना है। ठीक है, डाई एथिल ईथर का वाल कराया है मैंने, C2H5O, ठीक है, इसकी क्रिया करानी है हमें, पता नहीं है, लेकिन हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है एथिल अल्कोहल बनाना है। ठीक है, किससे, डाई एथिल ईथर से। तो हम इसके क्या जल के साथ करा दूं, HOH के साथ। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो यहाँ से टूट जाएगा C2H5 और यहाँ से OH, तो क्या बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा, प्लस अब देखो यहाँ से क्या बच गया, C2H5
और O भी बचा हुआ है अभी, और यहाँ से एक H बचा हुआ है। तो देखो दोनों सेम टू सेम है, इसे हम जॉइंट कर ले सकते हैं क्या, यहाँ पर 2 कर दूँ तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल के कितने अणु बन जाएंगे, 2 अणु बन जाएंगे। तो यही था एक रिएक्शन के डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल बनाइए। तो हमें क्या बनाना होगा उसमें, इसमें जल मिलाना होगा और एथिल अल्कोहल क्या होगा, बन जाएगा। अब बनाना है हमें फिनॉल से एनिलीन बनाना है, ठीक है। अगली रिएक्शन क्या है, फिनॉल से हमें बनाना है एनिलीन। अब देखो आपको एनिलीन आप तभी बना पाएंगे जब आपको एनिलीन का फॉर्मूला पता होगा। तो देखो फिनॉल का फॉर्मूला होता है आपका इस तरीके से, जब बेंजीन के ऊपर OH लगता है तो उसे बोलते हैं फिनॉल। और आपको जो बनाना है वो बनाना है बेंजीन के ऊपर अगर मैं NH2 लगा दूं तो इसका नाम होता है एनिलीन। यानी आपको इससे ये बनाना है, और इससे ये बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए इसमें क्या मिलाना है, ठीक है। तो आप जानते हैं क्या मिलाएंगे बताइए। ऐसा बनाना है आपको O इसमें से हट जाए, और NH2 किस में आता है, केवल एक मात्र आता है, वो भी आता है अमोनिया में। किस में आता है, अमोनिया में, ठीक है। क्लियर है, अमोनिया में। अब देखो अमोनिया को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, एक NH क्योंकि एक N के पास 3 ही H तो है अमोनिया के पास, ये उपस्थित रहेगी ZnCl2 की उपस्थिति में, और उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो 300 डिग्री सी रहेगा। तो देखो यहाँ से OH और यहाँ से H मिलकर क्या बना लेंगे। अब देखो 2 H हैं, एक O है, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब देखो यहाँ से ये पोर्शन हट जाएगा, OH हट जाएगा, H भी का चला जाएगा, तो यहाँ से एक बैलेंस इसकी फ्री होगी, ये वाली क्या होगी, इससे कनेक्ट हो जाएगी, N और H के जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो यहाँ से एनिलीन क्या होगा, बन जाएगा। एक रिएक्शन और बची है, एथिल अल्कोहल से आपको बनाना है डाई एथिल ईथर बनाना है, ठीक है। तो रिएक्शन आपको समझ में आई, NH3 है, एक H और OH क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे, और जो शेष जो बच जाएगा उसे क्या कर देंगे, यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे या मिला देंगे, ठीक है। अब बची है एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर आपको बनाना है। एथिल अल्कोहल से बनाना है आपको डाई एथिल ईथर। तो देखो एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH होता है। हमें बनाना क्या है, C2H5O C2H5 बनाना है, ठीक है। अब बताइए हम इसमें क्या मिला दें। तो एक काम करते हैं, हम C2H5OH के 2 अणु ले लें, HOC2H5, ठीक है। और देखो C2H5OH C2H5OH मैंने उल्टा करके लिख दिया है, यहाँ से H यहाँ से OH मिलकर क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे, H2O बना लेंगे। अब यहाँ से क्या बच गया, C2H5O बच गया, C2H5O, और यहाँ क्या बच गया, C2H5। इसी का नाम क्या है, डाई एथिल ईथर है। तो सिंपल सी रिएक्शन थी, मात्र 1 नंबर में पूछी गई थी, और एक नंबर की आपकी बहुत सारा रिएक्शन आती है इससे, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करके गई आप ज़्यादा कीजिए। अब इसके थोड़े IUPAC नाम है, जान लेते हैं। तो पहला है KPTBr3NH3। अब देखो इसके इन IUPAC नाम को करने से पहले कुछ आप तथ्य जान लीजिए कि किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले इन्हें 4-5 इसके रूल हैं, वो आप पढ़ लीजिए। मैंने आपको वीडियो डाल दिया है, और इस वीडियो में इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप पढ़ सकते हैं उपसैचुरेशन वाले पूरे पार्ट को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले क्या करना है, जो आयन होते हैं उनका नाम हम पहले लिखते हैं। आयन का मतलब है जो बड़े कोष्ठक से जो बाहर जो दिया हुआ है, पहले जो दिया है उसका नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे ही क्या करेंगे, बड़े कोष्ठक के अंदर प्रवेश करेंगे तो इसमें हम लिगेंडों के नाम लिखेंगे। इसमें लिगेंड कितने हैं, तो Br3 ये हैं और NH3 है,
ठीक है। अब इनका नाम भी हम एक नियम के अनुसार लिखते हैं। इनका नियम लिखते हैं हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। किसके अनुसार? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखते हैं। तो सबसे पहले इस के का नाम लिखेंगे। इसका नाम होता है पोटेशियम। क्या नाम होता? पोटेशियम। ठीक है। अब लिखेंगे ये ब्रोमो है, बी पर आता है। ये एमीन है, ए पर आता है। तो इसके लिखेंगे, ठीक है, एमीन हिंदी, ठीक है, एमीन। अब देखो बी आर कितने हैं? 3 हैं। 3 के लिए हम क्या लगाते हैं? ट्राई लगाते हैं। और बी आर लगाते हैं ब्रोमाइडो। ठीक है, ठीक है, ब्रोमाइडो। जब लिगेंड का नाम होता है तो उसमें आइडो के आसपास उसमें सेंस निकलता है। और जब इसके बाहर जब नाम लिखा हुआ, ठीक है, तो उस कंडीशन में पूरा नाम आता है ब्रोमाइड, पूरा उसका नाम आता है। सीएल हो तो उसका नाम क्लोराइड आता है। आई हो तो उसका नाम आयोडाइड पूरा नाम आता है। जब अब जो है, अब लिखेंगे केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे प्लेटिनेट। अब लिखेंगे इसकी लास्ट में लिखते, इस केंद्रीय धातु के जस्ट पश्चात लिखते हैं हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, कैसे निकालेंगे? के की होती है प्लस के 1 प्लस, इसकी निकालनी है तो हमें एक्स मानते हैं। बी आर 3 की होती है माइनस के 1, ये कितने हैं? 3 हैं प्लस। ठीक है। अब NH3 की होती है 0 बराबर 0। 0 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इस पर ना तो कोई धन है ना कोई ऋण है, जब मैं 0 मानता हूँ। तो +1 प्लस एक्स, 3 1 3 इक्वल टू 0। और जो हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर 2 हो जाएगी। अब इस x बराबर 2 को हमें लिखना है रोमन अंकों में। तो कैसे लिखते हैं हम? सेकंड। इस तरीके से लिखते हैं इसकी, किसको? ऑक्सीकरण अवस्था को। ये इसका नाम कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इस नाम की ओर। ठीक है, सेकंड नाम की ओर चलते हैं अब। K4 FeCN का होल 6। ठीक है, तो मैं बताया था सबसे पहले आप लिखते हैं आयन का नाम। आयन का मतलब है जो बड़े कोष्ठक से जो बाहर दिया हुआ। तो के का नाम लिखते हैं हम पोटेशियम। पोटेशियम। यहाँ जो 4 लगी है, 3 लगी हो, 2 लगी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो सिर्फ आयन के लिए होते हैं, उसके संतुलन के लिए होते हैं। यहाँ पर 3 4 के लिए, इसके लिए हमें कोई नाम लिखते हैं। जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे बड़े कोष्ठक तो हम लिखेंगे लिगेंड का नाम। यहाँ पर कितने हैं? 6। 6 के लिए लिखते हैं हम हेक्सा। क्या लिखते हैं हम? हेक्सा। CN का नाम होता है साइनो। क्या नाम होता है? साइनो। Fe का नाम लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे इसका नाम? फेरेट। 8 का सेंस आता है। ठीक है, अब लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखो K4 है, के की होती है प्लस के 1 इंटू 4 है प्लस Fe की निकालनी है तो हमें x मानते हैं प्लस CN की होती है माइनस के 1 इंटू 6 इक्वल टू 0। तो 4 प्लस एक्स माइनस के 6 इक्वल टू 0। एक्स माइनस के 2 बराबर 0। एक्स बराबर होगा प्लस के 2। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था होगी सेकंड, इसका नाम आ जाएगा। अब लास्ट बचा है, इसे भी देख लेते हैं। अगला K4 FeCN का होल 4। सबसे पहले लिखेंगे इसका नाम पोटेशियम। यहाँ लिखेंगे 4 के लिए आज लगाते हैं हम टेट्रा लगाते हैं। CN का नाम लिखते हैं हम साइनो। ठीक है, Fe का नाम लिखते हैं फेरेट। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आयरन कर सकते हैं, आयरन। अब लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखो K4 में प्लस की 1 इंटू 4 प्लस एक्स, और यहाँ पर CN की माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 0। ये दोनों कट जाएंगी तो एक्स कितनी होगी? यहाँ पर 0 होगी। 0 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऑक्सीकरण अवस्था माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, लेकिन किसी भी परमाणु की संयोजकता केवल धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है, ज़ीरो कभी नहीं हो सकती। ठीक है, आयन रूप में। तो चलिए, आपको वीडियो कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर कर देना, और ठीक है दबा देना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे, पहले इसके बारे में बताते हैं जो सेल्फ हेल्प का फॉर्मूला क्या होता है। एक वीडियो में ऐसे ही डाल देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सकें, और आप क्या करना है वो नोटबुक में लिख लेना, ताकि आप जब मैं वीडियो कराऊं तो आप उन्हें सामने रख कर देख लेना कि इसका फॉर्मूला ये होता है, इसकी क्रिया हम इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, ताकि चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।